ओके, सो हेलो एंड वेलकम ऑल। अभी आज के लेक्चर में हम लोग कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और हर क्वेश्चन के लिए हम लोग क्वेरी लिखना भी सीखेंगे। सबसे पहली बात, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास डेटाबेस जो भी है। पहली बात, हमारा जो लास्ट लेक्चर का जो डेटाबेस था उसको ओपन करते हैं। किस नाम से बनाया था? हाँ, LITS। ठीक है, तो यूज LITS। सेलेक्ट स्टार। अच्छा, शो टेबल्स है ना? ठीक है। फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ये लगभग डेटा था हमारे पास। ठीक है। नाउ राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। राइट अ क्वेरी राइट अ क्वेरी टू गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल। राइट अ क्वेरी टू गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल। क्वेश्चन नंबर वन, राइट अ प्रोग्राम टू गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल। हाँ, राइट अ क्वेरी, नॉट अ प्रोग्राम। ठीक है, राइट अ क्वेरी टू गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल। पहला क्वेश्चन फटाफट से करना शुरू करो। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। राइट अ क्वेरी टू गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल। राइट क्यूरी। हाँ, कितने लोगों ने कर लिया? कॉमन क्वेश्चन है ये, है ना? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। क्या है क्वेश्चन? राइट अ क्वेरी टू गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ना किस नाम से टेबल बनाई थी हमने? एम्प्लॉयज टेबल। ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा। राइट अ क्वेरी टू गेट ऑल एम्प्लॉयज डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। कर लेंगे। सिंपल सा आंसर इसका क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और एम्प्लॉयज। हाँ, है ना? ठीक है। नाउ व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट अ क्वेरी टू गेट ओनली राइट अ क्वेरी राइट अ क्वेरी टू गेट ओनली फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम है ना हमारे में? हाँ, ठीक है। राइट अ क्वेरी टू गेट ओनली फर्स्ट नेम कॉलम फ्रॉम विच टेबल? एम्प्लॉयज टेबल। वेरी गुड। क्या होगा इसका आंसर? सेलेक्ट फर्स्ट नेम। मतलब कुल मिला के आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का अगर डेटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस कॉलम का नाम लिख देंगे। ठीक है। यानी कैसे होगा ये काम? सेलेक्ट, कॉलम का नाम क्या है? फर्स्ट नेम, सही है ना? फ्रॉम विच टेबल? एम्प्लॉयज। क्लियर है? ये बनेगी क्वेरी जाकर के। आगे देखो, फर्स्ट नेम। चेक ऑन द स्क्रीन गाइस। ठीक है। सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। अगर इसी तरीके से अगर हमें केवल डिपार्टमेंट के नाम निकालने हो तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है। क्लियर? किसी पर्टिकुलर कॉलम का सर डेटा निकालने के लिए ऐसे लिखते हैं। बताइए। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार का मतलब क्या होगा? सेलेक्ट स्टार का मतलब है कि ऑल। स्टार का मतलब है ऑल। ठीक, दिस स्टार रिप्रेजेंट ऑल। नहीं, स्टार ही चलता है। ठीक। स्टार का मतलब हमें सब चाहिए। लिख लिया? क्वेश्चन एंड आंसर दोनों। थर्ड क्वेश्चन। राइट अ क्वेरी टू गेट फर्स्ट नेम इन अपर केस टू गेट फर्स्ट नेम
राइट अ क्वेरी टू गेट, क्या गेट करना है? फर्स्ट नेम इन अपर केस एज फर्स्ट नेम। सुनो, क्या क्वेरी है, हेडिंग देखो जरा, क्वेश्चन देखो। राइट अ क्वेरी टू गेट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम निकालना है किसमें? अपर केस में। और हेडिंग का नाम क्या बनाना है? एम्प्लॉय फर्स्ट नेम। करते हैं इसको। तो इसके लिए क्वेरी क्या लिखी जाएगी, ध्यान से देखो स्क्रीन पे। सेलेक्ट, क्या लिखेंगे? सेलेक्ट। ठीक है। अपर में कन्वर्ट करना है तो अपर फंक्शन लगेगा। कौन सा फंक्शन? जैसे एक्सेल में फंक्शन यूज होते हैं, यहाँ पे फंक्शन। तो सेलेक्ट अपर, अपर में करेंगे किसको? अपर में बनाएंगे फर्स्ट नेम को। तो फर्स्ट नेम हमने वहां पे जैसे भी लिखा होगा मेरी टेबल में, हम यहाँ पे भी उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पे एज नाम का एलियास यूज होता है। क्या? एज। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है अंकित गुप्ता, तो मैंने कहा अंकित गुप्ता एज एजी। ठीक, समथिंग लाइक दैट, कि सेलेक्ट करा फर्स्ट नेम को, अपर फंक्शन लगा दिया आगे क्योंकि वो कैपिटल में बदल देगा, एज लगा रहे हैं ताकि वो जो हेडिंग बनेगी वो हेडिंग क्या रिप्रेजेंट करेगी? हेडिंग का नाम क्या होगा? एम्प्लॉय फर्स्ट नेम। ठीक है ना? फ्रॉम, फ्रॉम किससे? एम्प्लॉयज। क्लियर है? समय क्वेरी करते जाते हैं। यू हैव एन एरर। क्या कह रहा है? एसक्यूएल सिंटेक्स में आपके एरर आ रही है। क्यों एरर आ रही है, कोई बता पाएगा? सेलेक्ट किया अपर में, फर्स्ट नेम को सेलेक्ट किया एज एम्प्लॉय फर्स्ट नेम बनाया फ्रॉम। हाँ, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम लिखा तो है। कहाँ पे? टू यूज नियर, अच्छा कह रहा है कि इसको सही करो आप, है ना? इसको सही कर लेते हैं, तो एम्प्लॉय फर्स्ट नेम अब तो सही है। अब क्या दिक्कत है? सेलेक्ट किया और अपर में कन्वर्ट किया फर्स्ट नेम को एज एम्प्लॉय फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा इसको, मुझे तो ऐसे सच कोई गलती लग नहीं रही। ये एरर बता क्या रहा है? यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटेक्स, चेक द मैनुअल दैट कॉरेस्पॉन्ड टू योर MySQL सर्वर वर्जन फॉर द राइट सिंटेक्स टू यूज नियर। हाँ, केवल अपर का। क्या चीज? एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। एक काम करते हैं, इस क्वेरी को जरा एक बार चैट जीपीटी पे कर लेते हैं। हम्म, क्या मिस्टेक है? तो माइनर मिस्टेक हो रही है। क्या तुरंत सही है? हाँ, तो हम इसको अपनी एरर भी बताते हैं। अच्छा, यानी ये वाले ब्रैकेट लगाने हैं, समझे? हाँ, नहीं चला। काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं लिटरल्स। ये लिटरल्स टैब के जस्ट ऊपर वाली जो बटन होती है ना कीबोर्ड में, उसमें ये होता है। आगे ब्रैकेट का की दिक्कत है, ब्रैकेट नहीं यूज करना चाहिए था। समझ गए?
या तो ये लगा लो, या तो फिर एक काम करो कि ये वाले ब्रैकेट यूज करो, मतलब इन्वर्टेड कॉमा यूज करो। देखो चैट जीपीटी भी घुमा रहा है बोल कर। हाँ ये सही चल रहा है। ठीक। यानी कुल मिला के हम लोग ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। ब्रैकेट के लिए क्या यूज करेंगे? या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, या तो फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, या तो फिर लिटरल्स। क्या बोलते हैं इसको? लिटरल्स। ठीक, लिख लो, क्वेरी लिखते जाओ। थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए बाद में। अच्छा, हेडिंग का नाम देखते हैं चेंज हुआ कि नहीं। देखो हो गया कि नहीं। हेडिंग का नाम क्या बन गया? एम्प्लॉय फर्स्ट नेम। ठीक। तो एस का काम भी समझ में आ गया होगा। हाँ, जो नाम था वही नाम आ जाता। हाँ। जैसे इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, केवल इतना चलाते हैं। ये देखो क्या लिख के दिया उसने, अपर फर्स्ट नेम लिख के दे रहा है ना। यानी एलियास इज इंपॉर्टेंट। बड़े आगे। ना फोर्थ क्वेश्चन। हाँ देखो, अपर फर्स्ट नेम, हाँ जितने भी फर्स्ट नेम थे वो सारे कैपिटल में हो गए। ये था ना ऊपर वाला, ये देखो जितने भी फर्स्ट नेम थे सब कैपिटल में हो गए। ठीक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन। राइट अ क्वेरी टू गेट, क्या गेट करना है? फर्स्ट नेम। नाउ व्हाट द पॉइंट इज, इन लोअर केस एज, मेरे ख्याल से बताएं ये चीज देने की फिर जरूरत नहीं है। ये जो हाइफन दे रहा है, मतलब बीच में अंडरस्कोर दे रहे हैं ना, क्योंकि हमने उसको इन्वर्टेड कॉमा में दे करके एक तो बना ही दिया है, फिर रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो हम यहाँ क्या करते थे, राइट अ क्वेरी टू गेट फर्स्ट नेम इन लोअर केस एज एम्प्लॉय फर्स्ट नेम। सेम वही चीज है, अब की बार क्या करेंगे? अब की बार सब लेबर केस में होंगे। बस अपर की जगह क्या लिखना है? लोअर। देखो सारे स्मॉल में हो गए। ठीक। क्वेरी लिखते जाओ। जितने भी लोग ऑनलाइन कनेक्टेड उसमें से सभी लोग लिख रहे हैं ना? यस सर। हम्म, हाँ सर। ठीक है। यस सर। यस। कैन वी स्टार्ट? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। लिख ली। नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं आगे। नाउ व्हाट द फिफ्थ क्वेश्चन इज, राइट अ क्वेरी, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। राइट अ क्वेरी और कंबाइन, कुछ लोग होंगे जो स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, ये बेहद गलत बात है। स्क्रीनशॉट मत लीजिए, लिखिए उसको। क्वेश्चन क्या बना फिफ्थ वाला, पढ़ो। हाँ तुम लोग भी बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। दो कॉलम को मिला के एक कॉलम बनाना है। दूसरी एक बात और लिखिए, क्या लिखा है? वाइट स्पेस को भी कंबाइन कर लो। ठीक है, वाइट स्पेस को भी क्या करो, कंबाइन कर लो। एक काम करो, लिखो यहाँ पे सेलेक्ट। ठीक है,
पहले क्या निकालना है, फर्स्ट नेम ना। मेरी हेडिंग का नाम क्या है, फर्स्ट नेम। ठीक, प्लस करेंगे ना इसमें, जैसे एक्सेल में प्लस लगाते हैं। और वाइट स्पेस के लिए एक खाली इन्वर्टेड कॉमा लगा दो। ठीक है, क्योंकि वाइट स्पेस को भी तो कंबाइन करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस भी तो आना चाहिए, तो एक स्पेस भी तो प्रिंट कराना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट नेम प्लस, मैंने सिंगल वाले दिया, सिंगल वाले दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, और एज, अच्छा हेडिंग तो बनानी नहीं है, लिटरल्स लगा देते हैं। हेडिंग का नाम क्या रखना है, नेम, या लिख देते हैं फुल नेम। ठीक, और फ्रॉम, सही है, रन कराते हैं। आ गया, क्या आ रहा है, हाँ, जीरो रिटर्न कर रहा है ये। सेलेक्ट किया, फर्स्ट नेम को प्लस किया। एक बात बताएं, ये क्वेरी माइस्क्यूएल सर्वर में चलेगी, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करो। यहाँ पे एक काम करो, कॉनकैट फंक्शन यूज कर लेते हैं। एक फंक्शन यूज होता है कॉनकैट, जैसे एक्सेल में नहीं यूज करते हैं, तो यहाँ पे कॉनकैट फंक्शन से बोल दो, फर्स्ट नेम है ना, कॉमा, सिंगल वर्ड कॉमा, फिर कॉमा, फिर लास्ट नेम। लास्ट नेम है भी हमारे पास, हाँ लास्ट नेम भी है। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारा हो गया। लास्ट में एस, फिर ये तो लगाना नहीं है, लिटरल्स लगा दें या फिर नोट कॉमा लगा दें, है ना। इसको क्या बनाएंगे, फुल नेम। हाँ आगे, फ्रॉम, स्पेलिंग सही है, प्लस की जगह। ठीक है, आगे स्पेस नहीं आया, उसका रीजन है, यहाँ पे स्पेस दिया नहीं, इसके बीच में स्पेस होना चाहिए। सही है ना, अब आगे, क्लियर। पहले लिखा था वो भी सही था, उसमें कुछ सिंटेक्स एरर होगी। वो अलग ही माई एसक्यूएल की क्वेरी है बेटा, मतलब माई एसक्यूएल सर्वर की, तो वो भी चलना चाहिए यार वैसा। एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। नहीं आ रहा, जीरो ही दे रहा है उसमें, वो क्वेरी चल नहीं रही है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6, ये है सेलेक्ट करो एम्प्लॉय डिटेल को हुज नेम इज, किसी का एक का नाम पकड़ लेते हैं। हमें अपनी कंपनी में काम करने वाला दीपक, इसका डेटा देखना है, केवल दीपक का देखना है ना। तो हुज नेम इज दीपक। ठीक, सेलेक्ट एम्प्लॉय डिटेल हुज नेम इज दीपक। हम्म, क्या लिखेंगे, वेरी गुड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जितने दीपक होंगे सब निकल आएंगे, पूरी टेबल में से जितने दीपक होंगे। सीआईडी वालों ने ढूंढना है मुजरिम को, कोई मुजरिम था और मुजरिम दीपक ही था, एक कंपनी में 100 दीपक काम करते हैं, तो हम केवल दीपक को निकालेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहाँ पे हम लोग क्लॉज लगाएंगे वेयर। ठीक है, ठीक, और फर्स्ट नेम में कंडीशन दे दो, वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, दीपक, बस ऐसे। ठीक, उन सारे एम्प्लॉयज का डेटा निकाल लो जिनका नाम क्या है, दीपक। आगे देखो, अच्छा अगर हमें आईटी वालों का सबका डेटा चाहिए हो,
सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट एम्प्लॉय डिटेल हु इज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट। सही ना? तो क्वेरी तो ये बनेगी। हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट नेम, यही तो है हेडिंग हमारी। वेयर डिपार्टमेंट का जो नाम है वो हमको क्या चाहिए? आईटी। सही है। लो आ गया। सही ना? आईटी के सारे बंदों का डेटा निकल आया। नोट करते चलो, करते चलो, बिल्कुल ये मत सोचो मुझे आता है मैं कर लूंगा। हाँ, नहीं नहीं, एक बार में एक फंक्शन होगा। आगे बढ़ें क्या? तुम लोग लिख लेना, बाद में भेज देंगे फाइल। हाँ, अगला क्वेश्चन। गेट ऑल एम्प्लॉयज डिटेल फ्रॉम द टेबल whose first name whose first name start with the letter, किस लेटर से स्टार्ट करा दें? मतलब जिसका नाम ए से स्टार्ट होता हो, मुझे उन सबका डेटा चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन क्या बना? गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स फ्रॉम द टेबल हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट विद द ए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। तुम्हें ए से स्टार्ट कराना है, तुम एक काम करो, क्वेरी समझो पहले। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, इतना तो लिख ही दिया करो। फिर वेयर, वेयर कैपिटल में लिखूं, वेयर फर्स्ट नेम, क्या चाहिए हमें? ए से स्टार्ट होना चाहिए। तो लाइक लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे? लाइक। क्या लिखेंगे? लाइक। एक नया क्लॉज आ गया। कौन सा क्लॉज है? लाइक। ठीक। अब सुनो, ए से स्टार्ट होना चाहिए ना, पीछे चाहे कुछ भी लिखा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे ए परसेंटेज। इसका मतलब ए से स्टार्ट होना चाहिए। परसेंटेज का मतलब आगे कुछ भी लिखो, हमें कोई मतलब नहीं। ए परसेंटेज क्या डिनोट कर रहा है? स्टार्ट विद द ए, बट एंडिंग किस पे है? बीच में कुछ है या नहीं है? केवल ए ही लिखा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। डबल ए हो, ट्रिपल ए हो, 10 बार ए हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये स्मॉल कोई दिक्कत नहीं है। लाइक कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख दो, केस सेंसिटिव नहीं है। आ गया? अच्छा, फर्स्ट नेम को ए से शुरू करना और फर्स्ट नेम में ए आना, दोनों बातों में डिफरेंस है। ए से स्टार्ट करना मतलब अंकित, अजय, अमित। ए आना मतलब विकास भी हो सकता है, उसमें समर्थ भी हो सकता है, श्रेयांश भी हो सकता है। ए आना चाहिए, बीच में आए चाहे पहले आए, मुझे मतलब नहीं, लेकिन फर्स्ट नेम में ए आना ही चाहिए। ठीक। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? और क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज गेट ऑल एम्प्लॉयज डिटेल्स फ्रॉम द टेबल whose फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ ए और कंटेन्स ए। कंटेन्स ए है ना? कंटेन्स ए। अब ये क्वेरी क्या बनेगी जाके? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम, वेयर फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में कंडीशन क्या लगानी है? लाइक। समझ गए? क्या लगाएंगे? लाइक। अब सुनो, के पे कंडीशन लगा रहे हो ना, आगे भी परसेंटेज और पीछे परसेंटेज, मतलब आगे कुछ भी लिखा रहे,
पीछे कुछ भी लिखा रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। के नहीं, सॉरी, ए। हाँ, बोलने में लिखने में सेम होता है के और ए। सुनो, तो कुल मिला कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट नेम में ए आना चाहिए, परसेंटेज आगे भी लगा दिया और पीछे भी लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि हमें मतलब नहीं है, बीच में कुछ भी हो, आगे कुछ भी हो, पीछे कुछ भी हो, लेकिन ए होना ही चाहिए। तो यानी अब डेटा हमारा कुछ और बोल रहा होगा। ये देखो, देखो जितने नाम आए सब में ए है। एक दो तीन चार, पांचवे वाले में नहीं है, पांचवे में नहीं है, और बाकी सब में है। केवल पांचवा नाम ऐसा है जिसमें ए नहीं है। हाँ, देख, पांचवा नाम क्या है, रोहित, रोहित में ए नहीं था। बाकी सब में ए है, बाकी सब में ए है, अगर ध्यान से देखो, है ना। कुछ ऐसा नाम ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, तो उसको पी कर देते हैं। ठीक, समझ में आ गया। पी पे ही क्वेरी चला लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक चीज है, गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम द टेबल हुज फर्स्ट नेम एंड विथ ए। पीछे ए रखेंगे, आगे परसेंटेज लगा देंगे। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि आगे कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, लास्ट में ए होना चाहिए। गेट ऑल एम्प्लॉयज डिटेल्स फ्रॉम द टेबल हुज फर्स्ट नेम एंड्स ऑन ए। सही है। क्या क्वेरी बनेगी बताओ जल्दी से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम लाइक, बताओ, परसेंटेज है। सही है। अभी जितने नाम आ रहे हैं सब ए पे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, अब सुनो। गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम द टेबल हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ एनी सिंगल कैरेक्टर बिटवीन ए टू एम। मतलब मुझे उन लोगों का डेटा चाहिए जिनका फर्स्ट नेम ए से एम के बीच किसी भी लेटर से स्टार्ट हो रहा हो। मतलब बाकी लोगों का नहीं चाहिए, केवल किनका चाहिए, ए से एम के बीच में जिनका नाम। देखो इतना डेटा है, तब तो हम क्वेरी चला रहे हैं तो मजा भी आ रहा है। तीन लोगों के डेटा में हमारी कितनी क्वेरी चल जाती। इसलिए हमने कल कहा था ना, उस इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, गेट ऑल एम्प्लॉयज डिटेल्स फ्रॉम द टेबल whose first name comes between ए से एम। अब मैं बता रहा हूँ इसमें क्या करना है। इसमें एरे यूज होगा। क्या यूज होगा? एरे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, इतना लिखो, वेयर लगा दिया, और क्या लगाएंगे, फर्स्ट नेम भी लगाएंगे। इतना तो समझ में आ रहा है ना, इतना सब वही है। लाइक, लाइक लगाने के बाद बस यहाँ पे एक खेल करना है। अच्छा, किससे किससे के बीच में स्टार्ट होना चाहिए, ए से एम के बीच में। पीछे कुछ भी हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो अभी तक हम कह रहे थे केवल ए से स्टार्ट हो, तो ए परसेंटेज लिखते थे ना, कि ए से शुरू हो, पीछे कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं। पी से शुरू होना है तो पी स्टार्टिंग में लगा देंगे, परसेंटेज कोई दिक्कत नहीं। अब परसेंटेज वाली बात वो सही है, परसेंटेज यहां लगा दो, ब्रैकेट के अंदर लिख दो ए से एम। समझे, ये बने क्यों। जैसे कि यहाँ पे ए परसेंटेज लिखा था, कि ए से शुरू होना चाहिए, पीछे कुछ भी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेरी भी लगभग सेम है ना। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ए परसेंटेज था, तो यहाँ पे क्या है, ए से एम परसेंटेज। और वो जो ए से एम है, क्योंकि दो शब्द हैं, तो किसी ना किसी ब्रैकेट के अंदर तो उनको कंटेन करना ही पड़ेगा। एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्यों? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर फर्स्ट नेम लाइक ए से एम परसेंटेज। अगर इसको ए से पी करें,
यार सब पे एम्प्टी सेट दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ जाएंगे? चैट जीपीटी। मतलब डेवलपर्स के लिए या प्रोग्रामर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। आप कहीं फंस गए हो, आप रुक गए हो, परेशान हो रहे हो, किसी हेल्प मांग रहे हो, वो भी नहीं कर पा रहा, ये एक बार में रिस्पॉन्स तो दे रहा है कम से कम। इस सेट क्यों आ रहा है जबकि डेटा में ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है? आजकल नो कोड डेवलपर की वैकेंसी निकल रही है, वो तो है ही है। तो चैट जीपीटी करना जानते हो, खाली आपको चैट जीपीटी चलाना आता हो, कोडिंग की बेसिक नॉलेज हो, आपको केवल उसके लिए तो होता ही है। जॉब मिल रही क्या लिखा है? माई एसक्यूएल में लाइक ए एम परसेंटेज काम नहीं करता जैसे एसक्यूएल सर्वर में करता है ना? मतलब होगा फर्स्ट नेम की पहली लेटर ए से एम तक की किसी भी कैरेक्टर से मैच हो, ठीक है। माई स्कूल में लाइक सिर्फ परसेंटेज और वाइल्ड कार्ड्स को समझता है, कैरेक्टर रेंज ए से एम को नहीं समझता, ठीक है ना? इसलिए माई स्कूल इसे प्लेन स्ट्रिंग मान लेता है, यानी वो उन नामों को ढूंढ रहा है जो लिटरली ब्रैकेट से शुरू हो। परसेंटेज की जगह ये लगाओ फिर। यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी यूज हो रही है। कौन सी लाइब्रेरी यूज हो रही? रेगुलर एक्सप्रेशन। इसी का यूज कर लेते हैं। हम्म। लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। इसके आगे लिख भी देते हैं, नॉट वर्क्स इन माई स्कूल। नहीं चलेगी माई स्कूल में ना। ये क्वेरी चलाते हैं एक बार। अब आगे है ना, ए से एम वाला ही डेटा तो आया है। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है ये तुमको हम पढ़ाएंगे। ये यूज होता है पासवर्ड बनाने में। किस लिए यूज होता है? जैसे रैंडम पासवर्ड जो बनता है ना, वो रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी की मदद से ही बनता है। अब जैसे रैंडम पासवर्ड आता है ना, वो कहता है सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो ऑटोमेटिक कुछ भी उल्टा सीधा वो लिख करके देने लग जाता है स्क्रीन पे। ये रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी से होता है, पाइथन का पार्ट है ये। तो इसको भी लिख लेना, बाद में समझेंगे इसको, ठीक है। ये क्वेरी अभी ऐसे ही कर लेंगे। अच्छा, मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, सब लोग रीज्वाइन कर लो।